तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? स्पीयरमैन है, अल्फ्रेड बिनेट है। आंसर सभी ने कमेंट बॉक्स में करना है, कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। थॉर्नडाइक दे रखा है और हार्बर्ट गार्डनर। फटाफट आंसर करना है सभी ने, किसके द्वारा जो है वो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? ऑप्शन नंबर आपका 4, यस, हॉवर्ड गार्डन। मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, कि बुद्धि को बहुत अलग अलग इंट्रा है या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे है, मैथमेटिकल, अलग अलग तरह से लगभग 8 या 9 कैटेगरीज में जो है वो उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? हॉवर्ड गार्डन के द्वारा जो है वो दिया गया था। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, फिर से वही, अगर किसी ने कल क्लास नहीं लगाई थी तो यहाँ से चेक कर लेना। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टी, 3D, थ्री स्टर्न, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डन, और आपके पास GC और GF का मॉडल जो है वो कैटल के द्वारा दिया गया था। और एक चीज और याद रखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपने आंसर करना है कॉल रोजर। कॉल रोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर का जो आपके पास सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? आपने देखा होगा बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो है वो फेवरेट क्वेश्चन ऐसे मान के चल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके जो है वो उस पे ऊपर जो है वो बार बार अभ्यास करके एक तरह से सीखना और उसको भूलना, फिर अभ्यास करना, फिर अभ्यास करना, फिर भूलना, इस तरह का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? विनेट, कोलर, थॉर्नडाइक या फिर पेवलव? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 3, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो ये थ्योरी जो है वो दी गई थी, इनका सिद्धांत था ट्रायल एंड एरर का। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से बिल्ली के ऊपर या फिर हम बात कर सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के ऊपर उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए थे। एक क्वेश्चन आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड नोट कर लीजिए। डिसेबिलिटी थ्योरीज या फिर इन्वेंशन हुई है या फिर जो है वो किसी चीज के जो है वो इन्वेंटर कौन है? कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी है या फिर मेंटल लेवल पे किसने कहा है, संस्कृति के ऊपर किसने कहा है, लैंग्वेज के ऊपर किसने कहा है, इस तरह के क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन है आपकी या फिर NCF, PEN, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस तरह का क्वेश्चन। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक तरह की आपके पास क्या है, किस तरह का विकार है? मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन से रिलेटेड है या फिर व्यवहार मतलब बिहेवियरिज्म से जो है वो व्यवहार से रिलेटेड है? तो आप क्या बोलेंगे कि डिसलेक्सिया किस तरह का एक विकार है? बोलो जल्दी से। पठन। पठन पठन विकास। विकास। यस, पढ़ने से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा, पठन विकार, ऑप्शन नंबर C। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोपेडिकली इंपीरियर चिल्ड्रन आर लाइकली हैव्ड। तो ऑर्थोपेडिकल जो आपके पास इंपीरियर चिल्ड्रन होंगे उनको हम किस तरह की कैटेगरीज में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं? डिसकैल्कुलिया है, कैलकुलिया से याद रखना है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। डिसलेक्सिया अभी हमने पढ़ा, पढ़ने से रिलेटेड। बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, डिसग्राफिया और डिस्थीमिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो आंसर करते हैं। तो फटाफट आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं सभी ने आंसर करना है। मनीषा वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट।
फिर मैं इससे रिलेटेड आपको जो है वो किस तरह की एक बीमारी होती है। अब देखिए ऑर्थोपेडिक इम्पीरियड को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक तरह से जो है वो आपकी डिसेबिलिटी है विच इज रिलेटेड टू बोन है आपके पास, जॉइंट्स या फिर मसल के अंदर जो है वो डायरेक्टली अगर इफेक्ट है और उसके चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रॉब्लम आती है उस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिकल। अब देखिए ऑर्थोपेडिकल चिल्ड्रन आर लाइकली हैव टू डिसग्राफिया, याद रखना है सभी ने। डिसग्राफिया इसका क्या मतलब हुआ, जैसे राइटिंग से रिलेटेड एसोसिएशन, हैंड राइटिंग से रिलेटेड या फिर फिंगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो आपके पास डिसेबिलिटी है विच इज इंक्लूडेड इन अंडर इट। डन है सभी को? कौन सा आंसर सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, sir. बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आपने याद रखना है ऑर्थोपेडिकल मतलब उसकी हाथ में कोई प्रॉब्लम है, फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, लिखने में कोई दिक्कत है, मसल्स में हो सकती है, बोन में हो सकती है, जॉइंट में हो सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है विच इज इंक्लूडेड अंडर इट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। होपफुली डन होगा सभी को। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब देखिए ये पेज आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपने नोट करना है और यहाँ से मैं लिख के दे देता हूँ एक पेज पे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज आप कमीशन में चले जाओ या फिर आप जो है वो टेट में चले जाओ, किसी भी टीचिंग एग्जाम में चले जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। आज ही आप जो है वो लिख के ले लीजिए। तो डिसलेक्सिया लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया अभी हमने देखा, अर्थमेटिक या फिर मैथ के कॉन्सेप्ट में जो आपकी प्रॉब्लम आती है, डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर अभी हमने देखा, डिस्प्रेक्सिया सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब एक मतलब इंटीग्रेट करता है, एकीकृत अगर हम बोले सिंपल वे में। और प्रॉब्लम विद मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर मोटर मतलब हाथ से कुछ काम करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम होगा। सेंटर ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर है, लैंग्वेज रिलेटेड टास्क से डिफिकल्टीज है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है कोई, कोऑर्डिनेशन